ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। मित्रों, आज हम लोग भारतीय नववर्ष श्री विक्रम संवत 2078 के वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है, उसे क्या फल मिलने वाला है, इसका विस्तृत विवेचना करेंगे। श्री संवत 2078 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सबसे पहले आप सबको नव संवत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्री संवत 2078 वाले दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों को इस ग्रह गोचर के अनुसार कैसा प्रभाव मिलने वाला है, कैसा फल मिलने वाला है, मिथुन राशि के जातक किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और किस किस काम को कर करके विशेष लाभ कमा पाएंगे, इसकी चर्चा कुंडली के 12 भावों के माध्यम से करेंगे। मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, जीवन के इन 12 महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष के दृष्टि से 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे ग्रह चाल के अनुसार कैसे रहने वाला है, इन सब विषयों पर योगों के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों के प्रकृति और व्यवहारिक लक्षण से। तो मिथुन राशि के जातकों का कद मध्यम तथा लंबा होता है, हाथ, पैर और आंखें सुंदर होती हैं, अर्थात शरीर की बनावट अच्छी होती है, चेहरा आकर्षक और मनमोहक होता है। मिथुन राशि के जातक स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होते हैं, यानी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जीविकोपार्जन की दृष्टि से बुद्धिजीवी होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, विद्या के प्रति आकर्षण होता है। मिथुन राशि के जातक स्वाभाविक रूप से ही बुद्धिमान यानी लेखक भी होते हैं, अर्थात इनके अंदर लेखक छुपा हुआ होता है, इन्हें लिखना पढ़ना विशेष प्रिय होता है। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे मिथुन राशि के जातक शीघ्र निर्णय लेने में कमी करते हैं, यानी शीघ्र निर्णय नहीं लेते। काम को लेकर के उतावलापन होता है, परंतु काम मिल जाने के बाद काम को समय पे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं। अतः एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरा काम करना चाहिए। उसके बाद नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और अपने को हमेशा सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधानी। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए 12 भावों से क्या राशिफल प्राप्त होना है और संवत 2078 में इसका पूरा साल कैसा प्रभाव रहने वाला है, इसकी चर्चा करते हैं। श्री विक्रम संवत में मिथुन राशि का वर्ष प्रवेश 4 शुभ योगों के साथ हो रहा है। चंद्रमा से दुर्धरा योग, सूर्य से उभयचारी योग, मंगल से हर्ष विपरीत राजयोग और शनि से सरल विपरीत राजयोग के साथ मिथुन राशि के जातक 9 वर्ष में प्रवेश करेंगे। शुरू करते हैं लगन से। लगन मिथुन द्विस्वभाव की राशि है। लग्नेश बुध 10वें भाव में सूर्य और चंद्रमा के युति में स्थित हैं। लगन पर गुरु की दृष्टि तथा लग्नेश बुध पर शनि की दृष्टि है, अतः लगन और लग्नेश दोनों की स्थिति ठीक है। लग्नेश बुध 10वें भाव में होने से पिता के सुख के प्राप्ति, समाज में प्रतिष्ठा, अपने स्वयं के कारण धन और सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति कर्मवादी होता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय चंद्रमा भी 10वें भाव में स्थित है, अतः भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म की प्रवृत्ति बनी रहेगी, अपना व्यवसाय करने का योग बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय से सूर्य भी 10वें भाव में चंद्रमा और बुध से युति में है।
इस योग के बनने से गूढ़ विद्या, रहस्यमय विद्या, तंत्र मंत्र इत्यादि साधना करने में मन लगता है। धर्म कर्म के लिए घर से दूर जाने का योग बनेगा। मित्रों के संख्या में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश बुध दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति में है। चतुर्थेश बुध दसम भाव में होने से कई विद्याओं को जानने वाला, विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ का योग बनेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शुक्र एकादश भाव में जाने से पंचमेश शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है। अतः विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। परीक्षा का परिणाम आशा के अनुकूल होगा। जो जातक समाज सेवी हैं उनको मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर चुनाव या कंपटीशन में भाग लेते हैं तो विजय की प्राप्ति होगी। और पंचमेश शुक्र पंचम भाव को देख रहे हैं, इसलिए संतान इच्छुक व्यक्ति को संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठेश मंगल द्वादश भाव में स्थित होकर के षष्ठम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। षष्ठेश मंगल द्वादश भाव में स्थित होने से हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। षष्ठम भाव का कारक मंगल एवं राहु की दृष्टि षष्ठम भाव पे होने से शत्रु हंता योग बनता है। अतः कोर्ट केस या कोई विवाद चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। हर्ष विपरीत राजयोग बनने से मिथुन राशि के जातकों में विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता होती है। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता के साथ लड़ करके विजय को प्राप्त करते हैं। जातक संघर्ष से भयभीत नहीं होते, विपरीत परिस्थितियों का सामना करके अंत में विजय को प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश बृहस्पति नवम भाव में स्थित है। सप्तमेश गुरु नवम भाव में स्थित है और सप्तम भाव पर मंगल राहु की युति की दृष्टि है। कुंभ राशि का गुरु अपने उच्च राशि का फल प्रदान करता है। सप्तम भाव मजबूत होने से सप्तमेश का धर्म भाव से संबंध बनने से मिथुन राशि के जातकों की शादी का भी योग बनेगा। परंतु किसी कारण से शादी में बाधा आ रही है तो बाधा दूर होगी और शादी अवश्य होगी। मांगलिक कार्यों के लिए दूर की यात्रा हो सकती है। कुटुंब परिवार का साथ मिलेगा, इसलिए सावधानी पूर्वक निर्णय करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम और नवम भाव की। अष्टमेश और नवमेश शनि अष्टम भाव में ही स्वराशि का होने से सरल विपरीत राजयोग बनता है। इस योग के बनने से व्याधि बीमारी से मुक्ति मिलती है, रुका और फंसा हुआ धन की प्राप्ति होती है, विवादित कार्यों में सफलता मिलती है और शत्रुओं पर व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। अष्टम भाव को अचानक भाव भी बोलते हैं, अतः बहुत देर से लंबित कार्य भी अचानक संपन्न हो जाता है। अब बात करते हैं दसम भाव की। दशमेश गुरु नवम भाव में स्थित होने से प्रशासन से लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। अर्थात जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको विशेष सफलता मिलेगी। संतान के इच्छुक दंपति को संतान के प्राप्ति का योग बनेगा। दसम भाव में लग्नेश चतुर्थेश बुध, द्वितीयेश चंद्रमा और तृतीयेश सूर्य के साथ दसम भाव में युति होने से सूर्य और बुध की युति दसम भाव में बुधादित्य योग बनाता है, जबकि चंद्रमा शुभ दुर्धरा योग और सूर्य शुभ उभयचर योग में स्थित है। इन योगों का फल भी अत्यंत शुभ होता है। बुध आदित्य योग की बात करें तो सूर्य और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं और बहुत ही प्रभावकारी इसका परिणाम निकलता है। दसम भाव में बुध आदित्य योग बनने से समयानुसार विवेक का उपयोग करके जातक बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर लेता है। व्यक्ति धन कमाने में भी अग्रणीय होता है। अतः चतुर, साहसी और संगति के कारण धन की प्राप्ति का योग बनेगा। धर्म के प्रति इनकी प्रवृत्ति बनी रहेगी। सामान्य तौर पर बुध आदित्य योग जब दसम भाव में बनता है तो धन, वैभव, मान, सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं दुर्धरा योग की। तो दुर्धरा योग में उत्पन्न मनुष्य धनी एवं वैभव से युक्त, दानी, सुखी और नौकरों से युक्त होता है। शत्रुहंता अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी होता है।
शास्त्रों में कहा गया है, सद्विद वाहन यूतो दानशील चौसख्य भाव सदा सोहत शत्रु च सदा दुर्धरो भवः। यानी दुर्धरा योग में उत्पन्न मनुष्य वाणी बुद्धि पराक्रम व गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। स्वतंत्र सुखी और माता लक्ष्मी की कृपा से वाहन सवारी आदि के सुख को भोगने वाला, दानी और परिवार को पालने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला और समाज में प्रधान होता है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में शुक्र और गुरु का फल भी बहुत सुंदर कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार धृति मेधा शौर्य युक्तो नितिज्ञ कनक रत्न परिपूर्ण ख्यातो नृप कृत्यो करो गुरु सी यो दुर्धरा योग है। यानी धौर्य पराक्रम बुद्धि से युक्त धर्म युक्त काम करने वाला, रत्न और आभूषणों से परिपूर्ण होता है। सूर्य की बात करें तो तृतीयेश सूर्य शुभ उभयचर योग में स्थित है। इसका फल भी अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होता है। यानी ऐश्वर्यशाली होना, बलवान सुखी सुशील निरोग शरीर देने का कारण होता है। परिवार का भार उठाने वाला अर्थात बंधु बांधवों का पालक, सबका कल्याण करने वाला, सुखी और संपन्न व्यक्ति होता है। लग्नेश द्वितीयेश तृतीयेश और चतुर्थेश की युति दशम भाव में होने से मिथुन राशि के जातकों को माता पिता के सुख की भी प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। नया काम शुरू करने का अवसर प्राप्त होगा। जिनको जॉब चाहिए उन जातकों को जॉब की प्राप्ति होगी। बुध चतुर्थेश भी है और चतुर्थेश बुध दशम भाव में सूर्य चंद्रमा से युति में है। अतः चतुर्थेश और दशम का संबंध भी बनता है। फलस्वरूप नए कारोबार और जॉब की प्राप्ति होगी और जिनको घर या गाड़ी खरीदने की इच्छा है तो वे दोनों काम भी पूर्ण होंगे और घर तथा गाड़ी खरीदने का योग बनेगा। जीवन में सुख और सुविधा की बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादशेष मंगल द्वादश भाव में राहु के साथ स्थित है। ये योग बनने से शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पे धन का खर्च होने का योग बनेगा। दूर की यात्रा हो सकती है और काम पहले से ज्यादा करना पड़ेगा। बीमारी की दृष्टि से बात करें तो पैरों से संबंधित समस्या अथवा एलर्जी से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। मिथुन राशि के जातक जिनका बुध नीच अस्त या शत्रु राशि के हों अथवा छठे अष्टम या द्वादश भाव में स्थित होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हों तो बुध गायत्री का पाठ ओम सोम रूपाय विद्महे बानेशाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात् या ओम बुम बुद्धाय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जप करें अथवा बुध का रत्न पन्ना अथवा उपरत्न एक्वामारीन 6.25 रत्न से अधिक का धारण करें। बुध के दिन गाय को हरा चारा, गणेश जी की आराधना बुध ग्रह को श्रेष्ठ और उत्तम फलदायी बनाता है। अतः इन शास्त्रीय उपायों को करके बुध को प्रसन्न करें और जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि पा सकते हैं। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।